नमस्कार साथियों, ये हमारा थोड़ा पुराना काम है, बहुत पुराना काम है। ये बंगला रेडी हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसका वीडियो शूटिंग करके बनाने का कुछ टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि नए वीडियो आते गए और हम नए ही अपलोड करते गए। तो यहाँ पर हमने मीटर बाय मीटर की टाइल्स इंस्टॉल की है, जिसकी थिकनेस भी थोड़ी अच्छी आती थी। तो यहाँ पर मीटर बाय मीटर की टाइल्स इंस्टॉल की गई और ये हमारा पुराना काम है। और अब इसी साइज में 32 बाय 32 इंच हो गई है। पहले 39 बाय 39 की आती थी, जिसको मीटर बाय मीटर बोलते हैं। दोनों का लुक सेम जैसा ही आता है, बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन टाइल्स की साइज़ अभी छोटी हो गई है। पहले ये पूरी मीटर बाय मीटर की आती थी और यहाँ पर हमने वही इंस्टॉल की है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हम अच्छे से इसका लेवलिंग कर रहे हैं। ये हमारा पुराना काम है। फेरे फेरे बुधा क्या अब इसकी थिकनेस बहुत बड़ी है। लगाए
तो ये फाइनल साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पर हमने सीमेंट में इसको इंस्टॉल किया है और जॉइंट लेस इंस्टॉल किया है। तो जॉइंट लेस का फिनिशिंग आप देख सकते हो, कुछ बढ़िया फिनिशिंग आता है। तो यहाँ पर हमने कोई एपॉक्सी नहीं करनी है और जॉइंट लेस इंस्टॉलेशन किया है, जो थोड़ा कठिन होता है। एपॉक्सी आती है तो दो जॉइंट के बीच में आप प्रेशर लग के बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एपॉक्सी नहीं आती है, जॉइंट लेस इंस्टॉल करता है। और सीमेंट में इंस्टॉल करना है तो थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी, आप समझ सकते हो, आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। और आप किस तरीके से इंस्टॉल करते हो ये कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका तरीका क्या है। आप क्या रेती सीमेंट के मसाले में जॉइंट लेस इंस्टॉल कभी किया है या नहीं किया है, या आप सिर्फ प्रेशर रख के ही इंस्टॉल करते हो? तो आपका तरीका कौन सा है और आपको ये इंस्टॉलेशन का काम कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अपना तरीका भी ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से टाइल्स को इंस्टॉल करते हो, केमिकल में करते हो या फिर सीमेंट में करते हो, दोनों में फ़र्क क्या है। और अगर केमिकल में करते हो तो क्या होता है और सीमेंट में करोगे तो क्या होगा, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी बातें अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी ये सारी बातें पता चले। हमने बहुत बार सीमेंट में टाइल्स इंस्टॉल की है, बड़ी बड़ी की है। बहुत पहले मार्बल के स्लैब आते थे जिसको इंस्टॉल करने के बाद इससे भी बड़े बड़े इंस्टॉल होते थे। ये तो छोटी साइज़ है, मार्बल के स्लैब इससे भी बड़े बड़े सीमेंट में ही इंस्टॉल होते थे। बाद में उस पर घिसाई की जाती थी, वाइब्रेशन होता था, फिर भी उसको कुछ नहीं होता था। तो सीमेंट में उतने अच्छे वो चिपकते थे ना, कभी बचते थे। पहले के ज़माने के जो कारीगर थे वो लोग उतना बढ़िया सीमेंट में काम करते ही थे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सीमेंट में टाइल्स कुछ साइज तक बड़े आसानी से इंस्टॉल होती है। 63-33 तक की टाइल्स सीमेंट में इंस्टॉल होती है, बड़ी आसानी से होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने कई बार की है, आपने की है तो ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी बात, आजकल क्या होता है, कंपनी वाले और ये जो एडेसिव वाले वो हमारे दिमाग में एक डर सा डाल देते हैं, और डर बहुत बुरी बात है। जब एडेसिव था ही नहीं तो क्या करते थे, सीमेंट में ही इंस्टॉल करते थे। ये फाइनल फिनिशिंग आप देख सकते हो, और ये कितने साल हो चुके हैं ऐसी टाइल्स इंस्टॉल किए हुए, कुछ नहीं होता है भाई सीमेंट में भी। तो एडेसिव वाले हमारे दिमाग में डर क्या डालते हैं, कंपनी वाले भी यही डालते हैं। क्यों? क्योंकि एडेसिव बिकेगा तो उनका कुछ, यार नहीं बोलना है, जाने दो, चलो, सबका फ़ायदा है, यानी कि आपका भी है, सबका है। लेबर ज़्यादा मिलती है, बहुत कुछ कॉस्टिंग बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये डर की वजह से हम लोग कभी ट्राई ही करना नहीं चाहते। हमारे दिल दिमाग में एक डर सा हो जाता है कि भाई सीमेंट में इंस्टॉल करोगे तो साउंड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी बातें। वो डर को निकालो, और सीमेंट में इंस्टॉल करना है तो बड़े आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आती है, समय पैसा सब कुछ बचेगा।